सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी बी से रैदास के पद। बच्चों, रैदास को हम लोग संत रविदास के नाम से भी जानते हैं और इनका नाम संत रविदास भी है। इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। रैदास जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने बाह्य आडंबर, छुआछूत इत्यादि का घोर विरोध किया था और समाज में फैली हुई कुरीतियों का घोर विरोध किया था और इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था प्रभु की भक्ति में और ये समाज के अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनकी भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक है तथा इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है और इसके साथ साथ अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण इनकी भाषा में दिखाई देते हैं और इनके पदों में उपमा तथा रूपक अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है और काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी काव्य रचना में बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं भक्त रैदास के सबसे प्रथम पद को। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो बच्चों, आइए सर्वप्रथम इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। समानी अर्थात समान रूप से बसा हुआ होना, घन अर्थात बादल, मोरा अर्थात मोर, चितवत अर्थात देखना, निरखना, चकोर एक प्रकार का पक्षी होता है जो कि चंद्रमा को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, बाती अर्थात दिए में जो बाती हम जलाते हैं वो बाती, ज्योति यानी दिए की लौ जो हम जोत जलाते हैं, बरे यानी जलना, राती अर्थात रात्रि, सुहागा या सोने को शुद्ध करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग हम लोग करते हैं उसे सुहागा कहते हैं, जिससे कि सोने की चमक और अधिक बढ़ जाती है, दासा अर्थात दास, सेवक। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रस्तुत पंक्तियों में भक्त रैदास जी कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अर्थात वो कहते हैं कैसे छूटेगा। अब तो उन्होंने अपने जीवन में राम नाम की रट लगा ली है, अर्थात उन्होंने राम की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है और ये भक्ति अब उनसे कभी छूट नहीं सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से हम चंदन को घिसते हैं और उसमें हम जल का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे के बिना एक दूसरे का अस्तित्व नहीं है, हे प्रभु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चंदन का उपयोग हम पानी में मिलाकर ही कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे में रच बस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु मैं भी आपका भक्त हूँ और मेरे अंदर भी आपके नाम की रट लग गई है जो कि कभी छूट नहीं सकती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, हे प्रभु तुम घन हो, तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ। जिस प्रकार से आकाश में बादल छा जाते हैं तो मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार से मैं भी हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चांदनी रात की सुंदरता को देख करके चकोर पक्षी भी पूरी तरह से खुश हो जाता है और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु मैं भी आपकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हो तो मैं उसकी बाती हूँ और
जाकी ज्योति बरे दिन राती, अर्थात जिसकी ज्योति दिन रात बरे अर्थात जल रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु तुम मोती हो तो हम धागा हैं। जिस प्रकार से एक मोती के माला को तैयार करने के लिए धागा की आवश्यकता होती है, तो हे प्रभु तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ, और हम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से ही है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिला करके उसकी चमक को बढ़ाया जाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, हे प्रभु हम दोनों भी एक दूसरे के लिए उसी प्रकार से हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। हे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। हे प्रभु और मैं ऐसी ही भक्ति करता हूँ जिस प्रकार से चंदन और पानी का रिश्ता है, जिस प्रकार से घन और मोर का रिश्ता, जिस प्रकार से चितवन और चकोर का रिश्ता है, जिस प्रकार से दीपक और बाती का रिश्ता है, जिस प्रकार से मोती और धागा का रिश्ता है, जिस प्रकार से सोने और सुहागा का रिश्ता है, हे प्रभु उसी प्रकार से आप स्वामी हैं और मैं भी आपका दास हूँ, और आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। हे प्रभु हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। हे प्रभु अब राम नाम की रट मुझसे नहीं छूट सकती है, मैं आपका दास हूँ। हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ। तो बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रथम पद में रैदास ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन किया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राम के प्रति समर्पित कर दिया, प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया, और उन्होंने अपनी भक्ति भावना को यहाँ पर दर्शाया है। आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझे होंगे। आप लोग इसे बिना देखे हुए अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।